नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को आज एक टीवी सीरियल गम है किसके प्यार में की कहानी का एक छोटा सा हिस्सा सुनाने जा रहा हूँ। विराट पत्रलेखा को लेकर के आइसक्रीम खिलाने लाता है। दोनों आइसक्रीम खाते हैं, बातें करते हैं काफ़ी देर और फाइनली ज़्यादा रात ना हो जाए इसलिए वो घर पे आ जाते हैं। विराट अपनी पत्नी साई के लिए एक उसकी फेवरेट फ्लेवर वाली कर्ण कैंडी आइसक्रीम लेते आता है और साई को देता है। साई जैसे ही अपने फेवरेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम को देखती है वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जैसे वो आइसक्रीम खोलती है उसको वो सूंघती है तो अचानक उसको अजीब उल्टी जैसी फीलिंग आती है और वो दौड़कर बाथरूम की तरफ भागती है। फिर वो विराट को कहती है कि थैंक यू विराट, तुमने मेरे बारे में सोचा और मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आए। लेकिन पता नहीं क्यों इस आइसक्रीम की गंध मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही है, मैं इसको नहीं खाऊंगी, इसको दूर रखूँ मुझसे। विराट को कुछ समझ में नहीं आता है कि यार ये तो इसकी फेवरेट फ्लेवर थी। आइसक्रीम को विराट सूंघता है और कहता है आइसक्रीम भी काफ़ी अच्छी है, पर इसको साई को हो क्या गया है। अगले दिन पत्रलेखा को काफ़ी छींकें आने लगती है क्योंकि रात में जो उसने आइसक्रीम खाई थी उससे उसको सर्दी जुकाम हो गया था। साई बोलती है कि मैं काढ़ा बना देती हूँ आपके लिए। साई काढ़ा बनाने के लिए जब किचन में जाती है तो उसकी आई बोलती है कि देखो बेटा तुमको लेट हो जाएगा, क्योंकि साई प्रोफेशन से एक डॉक्टर है। तो बोलती है तुम जल्दी चाय को छानो, तब तक मैं काढ़ा बना देती हूँ। जैसे ही साई उस चाय को थोड़ी सूंघती है फिर से साई को अजीब लगता है, उसे उल्टी जैसी फीलिंग होती है, वो दौड़ कर अपने बाथरूम में भागती है और सब लोग परेशान है कि आखिर हो क्या गया है साई को। आई बोलती है कि इसने रात को बताया था कि मुझे काफ़ी चक्कर आ रहे हैं सर में, मुझे थकान सी महसूस हो रही है और मुझे बेचैनी जैसी हो रही है। तो विनती कहती है कि मतली आना, चक्कर आना, सर दर्द करना, ये सब तो प्रेगनेंसी के लक्षण है। फिर साई अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और उसका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो घर में काफ़ी खुशी का माहौल छा जाता है, सब लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। कोई कहता है मैं तो अब दादा बन जाऊँगा, मैं दादी बन जाऊँगी, मैं चाचा बनने वाला हूँ, मैं फूफा बन जाऊँगा, मैं फूफी बन जाऊँगी, घर में एक नया मेहमान आने वाला है और सारे परिवार में खुशी का माहौल छा जाता है। लेकिन अब हम इस कहानी से लौट करके अपने मुद्दे की बात करते हैं। जैसे कि विनती ने कहा कि मतली आना, चक्कर आना, सर दर्द करना, ये सब तो प्रेगनेंसी के लक्षण है। जी हाँ, इस वीडियो में भी हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के ये जो लक्षण है, मतली आना, उल्टी जैसी फीलिंग होना, सर दर्द करना, चक्कर आना, ये सब क्यों होता है। क्या ये प्रेगनेंसी के लक्षण सभी महिलाओं में दिखाई देते हैं? क्या ये सब होने से सच में प्रेगनेंसी होती है? प्रेगनेंसी में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या ये सब होना नॉर्मल है या इसके कुछ गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं? प्रेगनेंसी में किस तरह का खाना खाना चाहिए, किस तरह का खाना नहीं खाना चाहिए, इन सभी सारे मुद्दों पे हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इंसानों के अंदर प्रेगनेंसी जो होता है वो 9 महीने का होता है, यानी कि 9 मंथ्स का। तो इन 9 महीनों को हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं, पहला 3 महीना, दूसरा 3 महीना और तीसरा 3 महीना। और इन 3 महीने को हम तिमाही कहते हैं या ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, कुल मिला के 9 महीने हो गए। तो 80% महिलाओं में इस पहले तिमाही में 5 सप्ताह से 13वें सप्ताह के बीच में सीने में जलन होना, मतली आना या उल्टी जैसी समस्याएं, चक्कर आना, बेचैनी होना, ये सब लक्षण कॉमन होते हैं। इसमें चिंता की कोई बात नहीं होती है। ये सब लक्षण प्रेगनेंसी को दर्शाते हैं। इसको हम लोग मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं। सुबह सो के उठने के बाद ये सब समस्याएं शुरू हो जाती है, इसीलिए इसको हम मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। मॉर्निंग सिकनेस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सुबह में होता है, ज़्यादातर महिलाओं में ये दिन भर देखने को मिलता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये समस्या है वो 80% महिलाओं में ही देखने को मिलती है, यानी कि 100 में से 80 महिलाओं में ये समस्या देखने को मिलती है, जबकि 20% महिलाओं में ये समस्या बिल्कुल नहीं देखने को मिलती है। यानी कि अगर आप 20% महिलाओं से पूछेंगे तो उनका जवाब होगा कि ना ही मुझे इस तरह की कोई समस्या हुई, ना ही मुझे प्रेगनेंसी के कोई लक्षण दिखे, लेकिन मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। तो इन सब समस्याओं का होना प्रेगनेंसी का श्योर सिम्टम्स नहीं है। श्योरिटी के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट कराना आवश्यक है। प्रेगनेंसी के पहले तिमाही में, पहले 3 महीने में ये समस्या ज़्यादातर देखने को मिलती है। किसी महिलाओं में ये समस्याएं पूरे प्रेगनेंसी के दौरान रहती है। तो अब हम समझते हैं कि आखिर ये समस्याएं प्रेगनेंसी में होती क्यों हैं। देखिए, जब प्रेगनेंसी शुरू होता है महिलाओं में तो उसके शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं। उसके शरीर में कुछ हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। इन सब हार्मोन्स की मात्रा महिलाओं के शरीर में नॉर्मल की तुलना में ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण उसकी भोजन पचाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, यानी कि उसको भोजन पचाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो रात को जो खाना उन्होंने खाया होता है वो सुबह तक ठीक से पच नहीं पाता है, और जब सुबह तक ठीक से पच नहीं पाता है जिसके कारण उसे उल्टी जैसी फीलिंग होती है। और इन्हीं हार्मोन्स के लेवल के बढ़ जाने के कारण बेचैनी होना, सर दर्द होना, ये सारी समस्याएं आती है। तो ये सारी समस्याएं बिल्कुल नॉर्मल है। कुछ समय बाद इन हार्मोन्स का लेवल धीरे धीरे अपने आप कम हो जाता है और समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेकिन
अगर ये समस्याएं बहुत ही ज़्यादा हो रही है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग यानी कि खून का निकलना, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द जो आपको लगे कि ये असहनीय है, ये सामान्य दर्द नहीं है, उस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए। गाँव के अंदर उल्टी होने से लेकर के कुछ गलतफहमियाँ भी होती है, जैसे कि कुछ लोगों का कहना होता है कि अगर आपको उल्टी बहुत ज़्यादा हो रही है तो आपको बेटा होगा, अगर आपको उल्टी कम हो रही है तो आपको बेटी होगी, या इसी का उल्टा, अगर आपको उल्टी ज़्यादा हो रहा है तो आपको बेटी होगी और कम हो रहा है तो बेटा होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, उल्टी होने का और बेटा और बेटी के होने से कोई संबंध नहीं है। दूसरी गलतफहमी लोगों के बीच ऐसी होती है कि उनको बताया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान कि आपको 2 लोगों का खाना खाना चाहिए, क्योंकि आपको एक अपने लिए खाना खाना चाहिए और आपके अंदर जो एक बच्चा पल रहा है उसके लिए भी आपको खाना खाना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको अपनी इच्छा अनुसार ही खाना खाना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान एक लेडीज़ को सिर्फ 300 कैलोरी ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो 2 लोगों के बराबर तो बिल्कुल ही नहीं खाना है, अपनी इच्छा अनुसार खाना है। जो खाने का मन करे वो खाना है, जो खाने का मन न करे वो बिल्कुल नहीं खाना है। और जो मन नहीं होता नहीं खाना चाहिए, है ना? खाने के ऊपर ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है। किसी किसी महिलाओं को कुछ ज़्यादा ही भूख लगने लगती है, किसी को भूख नहीं लगती है, खाने का मन ही नहीं करता है। प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा भी देखा जाता है कि आपको पहले जो चीज़ खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता था, प्रेगनेंसी के दौरान आपको वो चीज़ें बिल्कुल अच्छी न लगे। हाँ सही बात है। ऐसे टाइम पे कभी कभी अपने मनपसंद चीजें खाने से मन उचट जाता है और अतरंगी चीजें खाने का ही मन करता है। मान लेते हैं कि आपको पहले पनीर की सब्जी खाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अब प्रेगनेंसी के दौरान वो खाना आपको बिल्कुल ही अच्छा न लगे, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। दूसरी बात, जी मचलाने या उल्टी जैसी समस्याओं को कम करने के लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं कि सुबह उठने के बाद और ब्रश करने से पहले ही कुछ नमकीन वगैरह खा सकते हैं। ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाना है, ज़्यादा तेल वाला, तेल में पका हुआ, ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, जिससे अगर आप उसको खाते हैं तो आपको सीने में जलन की समस्या है ना, और उल्टी की समस्या, ये समस्याएं बढ़ जाएंगी। ज़्यादा गंध वाले भोजन से उल्टी होने लगती है। ये ना भगवान का एक तरीका होता है, भगवान का एक तरीका कह सकते हैं इसको, जो कि महिलाओं को बीमार होने से बचाता है। क्योंकि ज़्यादातर आप देखते होंगे कि ज़्यादातर जो गंध वाले खाने होते हैं, इसमें सुगंध या गंध ज़्यादा आता है, उस तरह के खाने अक्सर शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो भगवान ने शायद कुछ ऐसा सिस्टम लगाया है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिला कुछ उल्टा सीधा ना खा ले, इसीलिए उसको ज़्यादा गंध वाले भोजन से उल्टी होने लगती है। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ चीज़ों से दूरी बना के रखें, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, सोडा, कोको कोला, स्प्राइट, चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, ज़्यादा तला भुजा खाना, ज़्यादा बाहर का खाना, इन सब चीज़ों से दूर रहे। क्यों? क्योंकि इन सब खानों के अंदर बहुत सारे केमिकल्स मिलाए रहते हैं, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, ये सब मिलाए रहते हैं, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान इन सब खानों को खाने से आपके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि जच्चा और बच्चा दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। प्रेगनेंसी जो होता है वो एक डायबिटोजेनिक स्टेट होता है। डायबिटोजेनिक स्टेट मतलब इस प्रेगनेंसी के दौरान मधुमेह होने की समस्या, यानी कि चीनी बीमारी, शुगर होने की समस्या की आशंका ज़्यादा रहती है। तो इसीलिए चॉकलेट, ऐसी चीज़ें जिसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा है, ज़्यादा मीठा खाना, इन सब चीज़ों से दूर रहे, नहीं तो डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ सकती है। साथ ही साथ फिजिकली एक्टिविटी को बनाए रखें। ऐसा नहीं कि प्रेगनेंसी में आपको भर दिन बैठे ही रहना है, आपको छोटा मोटा काम भी करना है, आपको चलना फिरना भी है, जिससे होगा क्या कि आप जितना फिजिकली एक्टिव रहेंगे उससे आपके बेबी का डेवलपमेंट और अधिक होगा और उससे आपका हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। बार बार उल्टी होने की वजह से शरीर में पानी की कमी होने लगती है, जिसे डिहाइड्रेशन कहते हैं, और इस डिहाइड्रेशन की वजह से चक्कर आना, सर दर्द करना, इस सब की समस्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इससे बचने के लिए आप ORS ले सकते हैं, या इससे भी अच्छा है कि आप सुबह सुबह नारियल का पानी पीजिए, कोकोनट वाटर पीजिए, क्योंकि कोकोनट वाटर से डिहाइड्रेशन की समस्या दूर हो जाती है। दूसरा, कोकोनट वाटर में इलेक्ट्रोलाइट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, इस सब इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा नारियल पानी में भरपूर मात्रा में होती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए नारियल का पानी बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप कुछ घंटों पर, 1-2 घंटे पर आप थोड़ा थोड़ा करके खाते रहिए। एक ही बार अगर आप बहुत ज़्यादा खा लेंगे जिससे आपको उल्टी हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए आप थोड़ा थोड़ा करके 1-1 घंटे पे कुछ खाते रहिए। इसके अलावा एक और बात आपको याद रखनी है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको कच्चा पपीता और पाइनएप्पल यानी कि अनानास से परहेज करना है। इन दोनों चीज़ों को नहीं खाना है, क्योंकि कच्चे पपीते के अंदर एक एंजाइम पेप्टिन होता है। ये एंजाइम शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन के लेवल को बढ़ा देता है। प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन, ये दोनों जो हार्मोन होते हैं, ये बच्चे की डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कच्चे पपीते खाने से अर्ली लेबर पेन यानी कि बच्चे की समय से पहले डिलीवरी होने की संभावना होती है। और अनानास में एक एंजाइम ब्रोमेलिन पाया जाता है। ये ब्रोमेलिन एंजाइम प्रोटीन के ब्रेकडाउन को बढ़ा देता है, जिससे आपके शरीर में प्रोटीन की समस्या हो सकती है, या फिर भोजन को पचाने से रिलेटेड कोई गंभीर समस्या हो सकती है। और अनानास के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी पाया जाता है, जो कि अर्ली डिलीवरी यानी कि प्रीमैच्योर डिलीवरी
समय से पहले डिलीवरी की संभावना को बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए प्रेगनेंसी द्वारा कच्चा पपीता और अनानास, इन 2 चीज़ों से बचना बेहद ज़रूरी है। सेहतमंद प्रेगनेंसी के लिए आप फल फूल ज़्यादा खाइए, एक संतुलित आहार का सेवन कीजिए और किसी भी नई चीज़ को ट्राई करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।